बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जवेरिया और आप देख रहे हैं JS रेसिपी। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि मेरे हर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज मैं बनाने जा रही हूं बीफ निहारी। बहुत ही जल्दी बन जाएगी और बहुत ही आसान तरीका है। जो चीज़ें इसमें ऐड होंगी वो आप नोट कर लें। 1 किलो मैंने बीफ लिया है। इसको आपने बड़े स्लाइसेस में कट कर लेना है। आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और आधा चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट, 1 कप ऑयल, 2 प्याज जिनको मैंने ब्राउन कर लिया है, 4 चम्मच आटा, 1 प्याली निहारी मसाला मैंने लिया है। इसकी वीडियो मैं आपको बाद में शेयर कर दूंगी। इसमें 2 चम्मच सुरख मिर्च, आधा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच अदरक, 2 बादियान के फूल, तेज़पात के पत्ते 3 अदद, काली मिर्चें 10 से 12 अदद। इन तमाम चीज़ों को आप ग्राइंड कर लें। अब हम गोश्त को प्रेशर कुकर में डालेंगे। इसमें मैंने थोड़ी सी चर्बी भी ऐड की है। इससे जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा बनता है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे और पानी को इतना ऐड करना है कि गोश्त कवर हो जाए। इसमें मैंने तकरीबन 1 जग पानी ऐड किया है और इसके साथ ही मैं इसमें 1 चुटकी मीठा सोडा ऐड करूंगी। इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करें। मैंने गोश्त बोनलेस लिया है, लेकिन अगर आप इसको बोन्स के साथ ही बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा। और अब हम इसको कवर कर देंगे। हम इसको आधे घंटे के लिए हाई फ्लेम पर कुक करेंगे। आधा घंटा मैंने इसलिए लिया है क्योंकि जो स्लाइसेस हैं गोश्त के वो बड़े हैं, तो इस वजह से इसको कुक होने में आधा घंटा लगेगा। अब हम प्याज को ग्राइंड कर लेंगे। 1 चम्मच लहसुन अदरक पेस्ट। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। मसाला ग्राइंड हो चुका है। पैन में ऑयल डाल लें। तकरीबन 1 कप मैंने ऑयल डाला है और इसमें आप जो हमने पेस्ट ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जब तक ये फ्राई हो रहा है इतने में हम प्रेशर कुकर को ओपन कर लेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त अच्छे से गल चुका है। आप देख सकते हैं कि बीफ बहुत ही अच्छे से गल गया है। जब हम बीफ कोरमा बनाते हैं तो उसके लिए थोड़ा सख्त रखते हैं, लेकिन जब हम निहारी बनाते हैं तो उसके लिए बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए। वो बहुत मज़े का लगता है। मसाला फ्राई हो चुका है और अब हम इसमें बीफ ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें और हम इसको 10 मिनट तक फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। प्याज और लहसुन के साथ जब बीफ फ्राई होगा तो बहुत ही मज़े का टेस्ट बनेगा और बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। हम इसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे। दस मिनट हो चुके हैं और अब हम इसमें सुरख मिर्च और आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। साथ ही हम निहारी मसाला ऐड करेंगे। मिक्स कर लें इसको अच्छे से। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और कलर भी बहुत अच्छा आया है। हम इसमें 1 जग पानी शामिल करेंगे
लेकिन आप अपने हिसाब से इसमें ग्रेवी बना सकते हैं। हम इसको कवर कर देंगे 15 मिनट तक और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। आपने इसको फुल कवर नहीं करना, थोड़ा सा इस तरह से करके इसको कवर करें। एक बाउल में आटा ऐड करें। ये 4 चम्मच आटा है और इसमें हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसमें कोई लम्स ना रहे। टेस्ट होता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया है और मैंने इसमें खालिस गंदम का आटा शामिल किया है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। पानी उबल चुका है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर कितना ऑयल आ गया है। ये ऑयल हम इसमें से निकाल लेंगे। मैंने इसमें से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लिया है और अब हमने जो आटा और पानी का मिक्सचर बनाया था वो इसमें ऐड करेंगे और साथ साथ इसमें चम्मच हिलाते रहें। मैंने आटा इसमें शामिल कर दिया है और अब हम इसको कवर कर देंगे 20 मिनट्स के लिए। निहारी तैयार हो चुकी है और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी निहारी रेडी हो चुकी है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।